मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन को इसमें देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसमें चैप्टर है बुद्धि, अवधारणा और एवं सिद्धांत है, यानी इंटेलिजेंस कंसेप्ट एंड थ्योरी। इस चैप्टर से क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो आंसर डी है, यानी बुद्धि से प्रेरित होता है। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः बुद्धि से प्रेरित होता है। इसका व्याख्या है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः बुद्धि से प्रेरित होता है। मनोवैज्ञानिकों के दृष्टि में बुद्धि में निम्नलिखित योग्यताएं होती है। पहला है कि वस्तुओं तथा विचारों में स्थिति अनुसार उचित संबंध रखना तथा उन संबंधों को नए स्थितियों में प्रवेश करना। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि है, यानी बुद्धि क्या है? तो इसका आंसर डी है, यानी सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बुद्धि जो है सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो आंसर सी जो दिया हुआ है कि प्रत्यागमन सिद्धांत जो है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। तो है कौन कौन? तो बाकी सब है, जैसे एक तत्व सिद्धांत, द्वित तत्व सिद्धांत, बहुत तत्व सिद्धांत, ये सब बुद्धि का सिद्धांत है। बुद्धि का सिद्धांत कौन कौन है? तो एक तत्व सिद्धांत है, द्वित तत्व सिद्धांत है और बहुत तत्व सिद्धांत है। अगला इसका व्याख्या है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का समर्थन बीने, टर्मन तथा स्टर्न आदि मनोवैज्ञानिकों ने द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने तथा बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने किया, जबकि प्रत्यागमन का सिद्धांत आनुवंशिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभी देखे हैं कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन ने किया। फिर अगला है, इसका व्याख्या है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। उनके अनुसार मनुष्य की बुद्धि दो कारकों, यानी सामान्य कारक जिसे जी कारक या जनरल कारक कहते हैं, यानी जी फैक्टर इसको कहा जाता है, तथा विशिष्ट कारक है। अगला है, स्पीयरमैन ने कारक दिए। स्पीयरमैन ने कारक, कौन सा कारक दिया? तो सामान्य कारक दिया और विशिष्ट कारक दिया। स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक बताए, कौन कौन? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, यानी आंसर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो देखे हैं, स्पीयरमैन ने किया था। सामान्य कारक तथा बुद्धि का सामान्य कारक तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन ने किया। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी है। जी क्या है? तो जी जो है सामान्य बुद्धि, जनरल जो होता है, जी से जनरल, जी से सामान्य। अगला है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? जी कारक कहलाती है, यानी सामान्य कारक कहलाती है, जनरल कारक कहलाती है। स्पीयरमैन 1904, यानी इनका जन्म 1904 में हुआ था, के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, जी कारक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो इसका आंसर है ए, व्यवहारिक बुद्धि। इसकी व्याख्या है कि व्यवहारिक बुद्धि स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। वर्ष 1985 में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू में बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत की व्याख्या की। अगला है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तो कैटल ने दिया। कैटल ने बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तो कैटल ने दिया। फिर अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल, इसका व्याख्या है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल का सिद्धांत कैटल ने दिया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः एक में है तरल बुद्धि और दूसरा में ठोस बुद्धि होते हैं। अगला है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादन
प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो कैटल। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो है बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो बहुकारक सिद्धांत। इसका व्याख्या है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अनेक स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। इन स्वतंत्र कारकों में से प्रत्येक कारक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यता का आंशिक ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया। इनमें से कौन सही नहीं है? नहीं कहा जा रहा है, तो इसे बी जो है यानी भावनात्मक अभियोग्यता सही नहीं है। तो चूंकि नहीं पूछा जा रहा है इसलिए आंसर बी होगा। है कौन कौन? यानी 7 अभियोक्ताओं का अधिमान निर्धारित किया। उसमें से कौन कौन है? 3 अन्य हैं जो है वह स्थान संबंधी अभियोक्ता है, अंतर्वैयक्तिक अभियोक्ता है, भाषात्मक अभियोक्ता है। मनोवैज्ञानिक गार्डनर ने 7 अब 8 हो गया है। मनोवैज्ञानिक गार्डनर ने 7 यानी अब 8 हो गया है अभियोक्ताओं का अधिमान निर्धारित किया, जिसमें भावात्मक अभियोक्ता शामिल नहीं है ऑप्शन के अनुसार। अगला है क्वेश्चन है कि बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया? बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया? तो इसका आंसर डी है, हावर्ड गार्डनर ने बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किया। इसका व्याख्या है कि हावर्ड गार्डनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्ष 1983 ईस्वी में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज नाम दिया। गार्डनर ने बताया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है। प्रत्येक बुद्धि दूसरे से अलग अलग एवं स्वतंत्र होती है तथा एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती है। गार्डनर का यह बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है कि यानी एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि इसका आंसर ए है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किया? तो आंसर सी है, गार्डनर ने किया। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, इसका सी है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध के लिए सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है, वह क्या से हो सकता है? डी, अंतःवैयक्तिक। क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध के लिए सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है अंतःवैयक्तिक। इसका व्याख्या है कि हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के बुद्धियों का वर्णन किया है, जिसमें से अंतःवैयक्तिक बुद्धि व्यक्ति के आत्मबोध के लिए सर्वाधिक योगदान देगा। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर ने के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो इसका आंसर डी दिया हुआ है कि शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन, इसका व्याख्या है। बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन की संभावना इसका है कि भाषागत, बुद्धि का प्रकार एक भाषागत है। अंतः स्थिति अनुपालन संभावना क्या है? तो लेखक, कवि तथा शिक्षक आदि। फिर है तार्किक, गणितीय, तो इसका है वैज्ञानिक तथा अभियंता आदि है। स्थानिक में आता है कौन कौन? मूर्तिकार, चित्रकार तथा नाविक। शारीरिक गति संवेदी के अंतर्गत आता है खिलाड़ी, नर्तक, शल्य चिकित्सक तथा धावक। इसके बाद अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत आता है मनोवैज्ञानिक,
राजनीतिज्ञ तथा शिक्षक आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो शल्य चिकित्सक। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? और शल्य चिकित्सक है। फिर अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? तो इसका आंसर सी है, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। व्याख्या में है, पैटर्न की खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषता हो सकती है। अगला क्वेश्चन है बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? तो वो होगा गतिक चाहिए। क्या धावक बनने के लिए गतिक चाहिए, खिलाड़ी बनने के लिए गतिक चाहिए। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। एयरफोर्स पायलट को वायुयान संचालन के लिए शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। मनोवैज्ञानिकों ने प्राकृतिक वस्तुओं की पहचानने तथा वर्गीकृत करने की योग्यताओं को प्राकृतिक बुद्धि कहा है। अगला क्वेश्चन है कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय थी? तो होगा आंसर संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। प्रश्न में राघव द्वारा की गई कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाना उसमें संगीतमय बुद्धि की प्रबलता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो है डी आंसर है, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। इसका व्याख्या है कि बुद्धि बहुआयामी होते हैं, जैसे संज्ञान, स्मरण, चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन, मूल्यांकन आदि। इसके कई पहलू भी हैं, जैसे ध्यान, निष्कर्ष आदि है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले डीएल से संबंधित क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।